मोदी की बिहार की रैली में यह क्या हो गया? कहीं कुर्सियां टूटने की तस्वीरें सामने आ रही थी तो कहीं मोदी के भाषण से पहले ही महिलाएं भाग खड़ी हो रही थी। इतना ही नहीं, मोदी जी के पीछे कौन बैठा है? देखिए देखिए, कौन है ये? अब इनके पीछे बैठने पर मंच पर बवाल क्यों हो रहा है? मंच पर पीएम मोदी के ठीक पीछे यह शख्स बैठा कौन है? रैली की ऐसी ऐसी तस्वीरें जिससे देश की होनहार मीडिया नहीं दिखा रही है, मगर हम आपको ग्राउंड जीरो के हालात दिखाते हैं। कुछ पत्रकारों की रियल रिपोर्टिंग आपको दिखाएंगे। बात इतनी नहीं है, बात तो यह तक है कि ना जाने क्या क्या जतन हुए हैं कि किसी भी हाल में मोदी की, पीएम मोदी की मोतीहारी की रैली को हिट कराने के लिए, जानते हैं आप, बकायदा स्कूल तक बंद करवा दिए गए, प्राइवेट स्कूल तक बंद करवा दिए गए। हम नहीं कह रहे हैं, स्कूल भी बंद हुए और बकायदा वीडियो भी आए। वीडियो भी दिखाएंगे आपको कि स्कूल बंद कराए गए ताकि स्कूल बसों में भरकर स्कूलों बसों का इस्तेमाल किया जाए और मोदी जी की रैली के पंडाल को भीड़ से भर दिया जाए। मगर फिर भी जनता नाराज दिखाई दी, मगर फिर भी रैली में भीड़ नहीं जुट पाई। और ऊपर से यह कि काले झंडे, देखिए अब काले झंडे भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। मोदी जी यहां भाषण का, वादों का पिटवारा खोल रहे थे तो वहां जनता उन्हें काले झंडे दिखा रही थी। तो ऐसा क्या हुआ? मोदी की रैली में जहां एक तरफ मोदी फीते पर फीते काट रहे थे और दूसरी तरफ उसी पंडाल में ही गदर मचा हुआ था। तो चलिए एक एक करके पूरी की पूरी दास्तान आपको दिखाते हैं और मोदी के पीछे मंच पर यह कौन बैठा हुआ है वो भी आपको बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के दौरे पर थे, आप जानते हैं, क्योंकि आप यह भी जानते हैं कि जहां भी चुनाव होता है वहां वक्त से पहले पीएम मोदी प्रचार के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे पिछली बार हुआ था, पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, आतंकी घटना घटी थी, आपको याद होगा। पूरा देश सदमे में था। पीएम मोदी कश्मीर नहीं गए बल्कि सीधे सीधे बिहार पहुंचे, हंसते मुस्कुराते हुए देश के प्रधानमंत्री नीतीश कुमार के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे थे। और डायलॉग, माफ करिए डायलॉग नहीं, जो उन्होंने कहा था, बयान दिया था कि मेरी रगों में गरम सिंदूर बह रहा है, कुछ इस टाइप का, बिहार की धरती पर ही दिया था। मगर अब क्या हुआ? शुक्रवार का दिन था, पीएम मोदी पहुंचे मोतीहारी। वो चीनी मिल का उद्घाटन करने नहीं गए थे जो उन्होंने पहले वादा किया था, वो नहीं, वो पहुंचे थे फीते काटने के लिए। भाजपाइयों ने सोचा था कि मोदी जी आएंगे हमेशा की तरह, बिहार को करोड़ों की सौगात देने के बाद मस्त फोटो वोटो खिंचवाएंगे और बढ़िया सा हो जाएगा, क्योंकि 7200 करोड़ रुपए की योजनाओं का फीता जो काटना था। लच्छेदार भाषण देंगे और बात खत्म हो जाएगी, जनता ताली बजाएगी और घर को चली जाएगी। मगर हुआ क्या? हुआ ये कि पहले एक तस्वीर आई, सिलसिलेवार बता रहे हैं हम आपको, सिलसिलेवार, जिसमें एक पत्रकार स्कूल बस ड्राइवर से पूछता है कि भाई बस लेकर कहां जा रहे हो? तो बस ड्राइवर कहता है मोदी जी की रैली में। फिर पत्रकार पूछता है क्यों, स्कूल बंद है क्या? तो बोला जाता है हां, सारे के सारे स्कूल बंद है। इसलिए बंद है ताकि लोगों को रैली में ले जाने के लिए उसी स्कूल बस का इस्तेमाल किया जाए। अब यह आदेश किसका था मालूम नहीं, देखिए जरा। स्कूल काहे बंद है? मोदी सर आ रहे हैं इसलिए स्कूल बंद है। मोदी सर आ रहे हैं तो प्राइवेट स्कूल बंद है? सब स्कूल बंद है, प्राइवेट सब स्कूल बंद है। अच्छा, तो बस स्कूल कौन बोला है रैली में लाने के लिए? डीटीओ साहब। डीटीओ साहब बोले हैं कि बस जो है सब रैली में चलेगा, रैली में चलेगा, स्कूल नहीं जाना है। स्कूल नहीं। चलिए, यहां तो स्कूल बंद थे, आपने देखा। अब आगे क्या हुआ? मोदी जी की रैली में मोदी जी के आने से पहले महिलाएं भागती हुई दिखाई दी, वो तस्वीरें आई। तो पत्रकारों ने पूछा कि दीदी कहां जा रही हो? मोदी जी तो आए नहीं। तो बोले ना 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 ना, बस बहुत हुआ, पीने के लिए पानी तक नहीं है, हमसे वादा किया कुछ और, हो कुछ और रहा है। और महिलाएं पंडाल छोड़ के चली गई। देखिए, मोदी जी भाषण नहीं दिए फिर भी लौट रही है। भूखे प्यासे में मरल जा, सवेरे से 6 बजे काल बानी से फूगा छोट पर सारा लोग भेल बा। अच्छा, तो छीन के बिक देता टेल। पानी भी नहीं मिला? पानी लेकर जाते आदमी तो पानी छीन कर बिक दिया था। पानी भी नहीं मिला है। तब तो आप लोग तो भाषण सुनने के लिए आई थी ना? हाँ, तो भाषण सुन के का करम से ओमे मर जाई सब। अच्छा, अब हद तो यह हो गई जब पंडाल में मोदी जी हंसते मुस्कुराते हुए लच्छेदार भाषण दे रहे थे, मोतीहारी को मुंबई बनाने का सपना दिखा रहे थे, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने काशी को क्योटो बनाने का वादा किया था, वैसे ही अब मोतीहारी को मुंबई बना रहे हैं। कुर्सियां
कुर्सियां एक दूसरे पर मारी जा रही थी। उसी दौरान अब मालूम नहीं जनता ऐसा क्यों कर रही थी, मगर टूटी हुई कुर्सियां इस बात की गवाही दे रही हैं कि पंडाल में कुश्ती हो रही थी, कुर्सियों से द्वारा एक दूसरे को मारी जा रही थी। और तस्वीरें टूटी हुई कुर्सियों की जुबानी आप खुद ही देख लीजिए, टूटी हुई कुर्सियां। अब देखिए एक और तस्वीर, यहां तो मोदी जी के सामने ही एक युवक जो है बकायदा हाथ में काले झंडे लिए तंबू के ऊपर चढ़ जाते हैं। मोदी का विरोध तक युवक जता रहे थे। मगर आप देखिए वो तस्वीरें जो खूब वायरल हो रही हैं, मोदी जी के पीछे कौन बैठा है जिसकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं। जानते हैं कौन है ये? जी कौन है? जिन पर हाल ही में नकली दवा मामले में कोर्ट से दोष सिद्ध हुआ है, यानी ये दोषी है। और ये बीजेपी के मंत्री हैं जीवेश मिश्रा, मोदी जी के मंच पर है। इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि क्या यही है बीजेपी का चाल चरित्र और चेहरा, जीरो टॉलरेंस की सरकार। दरअसल हुआ क्या, राजस्थान की जो कोर्ट है उन्होंने मंत्री जी को 15 साल पुराने मामले में पिछले महीने ही दोषी करार दिया था। हालांकि बाद में 7,000 रुपए के जुर्माना भरवाकर सदाचार बनाए रखने की शर्त पर उन्हें छोड़ दिया गया था। मगर बात तो बड़ी है, उन पर नकली दवा मामले में आरोप नहीं है, वो दोष सिद्ध हुए हैं। ऐसे में उनका मंच पर पीएम मोदी के साथ बैठना और पीछे बैठना सवाल खड़ा कर रहा है। खैर, यानी कुल मिलाकर तस्वीरें बता रही हैं कि मोतिहारी की रैली में गजब हो गया। यहां सब कुछ था, मगर नहीं था तो पीएम मोदी का मोतिहारी में पुराने वादों को लेकर एक भी बयान, एक भी वो शब्द जिसमें उन्होंने कुव्यवस्था, झूठे वादे और धक्का मुक्की को लेकर महिलाओं द्वारा भारी विरोध और आक्रोश को लेकर एक भी जिक्र किया हो। जहां ये तस्वीरें बताती हैं कि आशा जीविका कार्यकर्ताओं पर अधिकारियों ने भारी दबाव बनाकर बड़ी से बड़ी संख्या में बसों में भर भर कर मोतिहारी पहुंचने के लिए उन्हें कहा, पर वहां किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी। वहां किसी ने भी उन महिलाओं को नहीं पूछा, जिसकी नाराजगी की तस्वीरें सामने आई। ये तस्वीरें बता रही हैं कि मोतिहारी में भले ही नरेंद्र मोदी चुनाव के लिए फीते काट रहे थे, चुनाव से पहले फीते काट रहे थे, बिहार तो पहुंचे, 35 मिनट का भाषण भी दिया, लेकिन तस्वीरें बता रही हैं कि यह ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। यानी इस बार राह इतनी आसान दिखाई नहीं दे रही जितनी बीजेपी सोच रही थी। तो इन तस्वीरों को लेकर आपकी क्या राय है? जहां पर कुर्सियां टूट रही थी, काले झंडे दिखाए जा रहे थे, महिलाएं नाराज हो रही थी, और दूसरी तरफ मोदी जी के पीछे बैठे थे वो शख्स जिन पर दोष सिद्ध हुआ है नकली दवा को लेकर। इस पूरे प्रकरण को लेकर, इस पूरी तस्वीरों को लेकर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते एक दरख्वास्त, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि यह मंच आप ही का मंच है, जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।